बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात का सबक नंबर 3, जिसमें हम बच्चों को हुरूफ की 5 टूटी अशकाल की पहचान करवाएंगे। सब बच्चे सामने बोर्ड की तरफ देखें। ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा है? बा के कितने नुक्ते हैं? एक। कहाँ होते हैं? नीचे। हाँ जी। ये दूसरा हर्फ देखिए, ये क्या लिखा है? ता के कितने नुक्ते हैं? दो। कहाँ होते हैं? ऊपर। ये तीसरा हर्फ देखिए, सा के कितने नुक्ते हैं? 3। कहाँ होते हैं? ऊपर। हाँ जी। ये अगला हर्फ देखिए, ये क्या लिखा है? नून के कितने नुक्ते हैं? 1। कहाँ होता है? ऊपर। अब ये मैं एक और हर्फ लिख रही हूँ, इसको पढ़ें। या के कितने नुक्ते हैं? 2। कहाँ होते हैं? नीचे। कहाँ होते हैं? नीचे होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपने कॉफ की कितनी किस्में पढ़ी हैं? 2। पहली किस्म कौन सी है? नुक्तों वाली, जिसे हम मोटा कॉफ भी कहते हैं, और दूसरी शक्ल बाजू वाली। तो जिस तरह कॉफ की 2 किस्में हैं, इसी तरह यूँ समझें या की भी 2 किस्में हैं। 2 तरह की या होती है, एक या नुक्तों वाली और दूसरी या खाली। जहाँ टूटी शक्ल होगी वहाँ पर हम या को 2 नुक्तों से पहचानेंगे। अब आप मुझे बताइए कितने हरूफ हैं जिनका एक नुक्ता है? 2। कौन कौन से? बा और नून। अलबत्ता इनमें फ़र्क क्या है कि बा का नुक्ता नीचे है और नून का नुक्ता ऊपर है। आप बताइए कौन कौन से हरूफ हैं जिनके 2 नुक्ते हैं ऊपर लिखे हुए में से? ता और या। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि ता के नुक्ते ऊपर हैं और या के नुक्ते नीचे हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि कितने हरूफ हैं ऊपर वाली लाइन में जिनके 3 नुक्ते हैं? 1। वो कौन सा है? सा। और कोई हर्फ ऐसा है जिसका कोई नुक्ता ना हो? कौन सा? या। आज हम इन हरूफ की टूटी शक्लों की पहचान करेंगे। इन हरूफ की टूटी शक्लें कुल 5 हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं ऐसी शक्ल लिखूं और नीचे एक नुक्ता हो, ठीक है, तो आप इसको क्या कहेंगे? बा। अगर इसी शक्ल के ऊपर मैं एक नुक्ता लिख दूं, फिर आप इसको क्या कहेंगे? नून। अगर इसी शक्ल के ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो फिर क्या कहेंगे? ता। क्यों कहेंगे? क्योंकि ता के नुक्ते ऊपर होते हैं, ठीक है। और अगर इसी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते हों तो या होगा। और अगर ऐसी ही शक्ल के ऊपर 3 नुक्ते हों तो सा। ये पहली शक्ल हो गई। दूसरी शक्ल देखिए, ये मैंने इसकी दूसरी टूटी हुई शक्ल लिखी है। अब इसके नीचे मैंने एक नुक्ता लगा दिया है। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? बा। अगर इसी शक्ल के ऊपर मैं नुक्ता लगा दूं, नून। और अगर इसी शक्ल के ऊपर मैं 2 नुक्ते लगा दूं, ता। और अगर इसी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते हों तो या होगा। इसी शक्ल के ऊपर अगर मैं 3 नुक्ते लगा दूं तो ये सा कहलाएगी। ये 2 शक्लें हो गई। अब तीसरी टूटी हुई शक्ल देखिए। ये जो शक्ल है ये जीम के ख़ानदान के साथ आती है। जीम हा खा, ये उस ख़ानदान के साथ आती है, ठीक है। अब ये मैंने शक्ल बनाई है। अब इसके नीचे मैंने एक नुक्ता लगा दिया है। अब इसको आपने क्या पढ़ना है? बा। अगर इसी शक्ल के ऊपर मैं नुक्ता लगा दूं, नून। अब इसी शक्ल के ऊपर मैंने 2 नुक्ते लगा दिए हैं। अब आप इसको क्या पढ़ेंगे? ता। और अगर इसी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते हों तो या होगा। अब इन्हीं नुक्तों में मैं एक नुक्ता ऊपर और लिख देती हूँ। अब ये कितने नुक्ते हो गए? 3। अब इसको क्या पढ़ेंगे? सा। कैसे पता चला आपको कि सा है? क्योंकि इसके 3 नुक्ते हैं। अब आपने नुक्तों को जहन में रखना है, ठीक है। शक्ल को फ़िलहाल जहन में नहीं रखना। ये 3 शक्लें हो गई। अब आते हैं चौथी शक्ल की तरफ। चौथी शक्ल इस तरह से होगी, ठीक है। इस शक्ल के नीचे मैं एक नुक्ता लगा रही हूँ। अब इसको पढ़ें। बा।
अब इस नुक्ते को मैंने ख़त्म करके इसके ऊपर यही नुक्ता लगा दिया। अब इसको पढ़ें नून। नून। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब इसी शक्ल के ऊपर मैंने 2 नुक्ते लगा दिए हैं। अब ये क्या है? ता। वेरी गुड। और क्या, और अगर इसी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते हों तो या होगा। अगर एक और नुक्ता लगा दिया, अब 3 हो गए नुक्ते। अब इसको क्या पढ़ेंगे? सा। ये 4 अशकाल हो गई। अब इसकी 5वीं शक्ल देखिए, इन हरूफ की टूटी हुई 5वीं शक्ल, ये इस तरह लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसके नीचे मैंने ये एक नुक्ता लगा दिया है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? बा। ये बा है। अगर इसी शक्ल के ऊपर मैं एक नुक्ता लगा दूं, फिर आप इसको क्या पढ़ेंगे? नून। नून। और अगर ऊपर 2 नुक्ते लगा दूं तो क्या होगा? ता। और क्या, और अगर इसी शक्ल के नीचे 2 नुक्ते हों तो या होगा। अगर मैं 3 नुक्ते लगा दूं तो सा। आज का सबक मुकम्मल हुआ। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।